आठवां, चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार संस्कारों की श्रृंखला में आठवां संस्कार है। इसके लिए अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरणतः इसे मुंडन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, केश वपन और शौर आदि भी कहते हैं। चूड़ा कर्म का अर्थ है सिर के बालों के संबंध में कर्म। मुंडन संस्कार जन्म से तीसरे वर्ष या 1 वर्ष के भीतर कर देना चाहिए। प्रथम तथा तृतीय वर्ष का कारण यह है कि बच्चे के 6-7 मास की आयु में दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, जो 2.5-3 वर्ष की आयु तक निकलते रहते हैं। बच्चे के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले दूध के दांत कहलाते हैं। इनके टूटने के बाद स्थिर पक्के दांत निकलते हैं। दूध दांत 20 होते हैं। इनके बाद पक्के दांत 32 होते हैं। 1 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते 8 दांत निकल आते हैं, 4 ऊपर के, 4 नीचे के। 1.5 वर्ष की आयु में 12 दांत, 1.5 से 2 वर्ष की आयु में 16 दांत और 2 से 2.5 वर्ष 3 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते 20 दांत निकलते हैं। इनके निकलने के बाद प्रकृति ने आराम देने के लिए अगले दांत निकलने में व्यवधान डाल दिया है, ताकि शिशु को लगातार कष्ट ना उठाना पड़े। दांत निकलते समय सिर भारी हो जाता है, गर्म रहता है, सिर में दर्द होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, लार बहा करती है, दस्त लग जाते हैं, हरे पीले भारी भारी दस्त आते हैं, आंखें आ जाती हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। दांतों का भारी प्रभाव सिर पर पड़ता है, इसलिए सिर को हल्का तथा ठंडा रखने के लिए सिर पर से बालों का बोझ उतार डालना ही चूड़ा कर्म संस्कार का उद्देश्य है। 3 साल के बाद खोपड़ी की अस्थियां जुड़ जाती हैं, इसलिए भी गर्भावस्था के बालों को निकाल देने का सही समय है। गर्भावस्था के बालों को जो अब तक खोपड़ी की और खोपड़ी की रक्षा के द्वारा मस्तिष्क की रक्षा कर रहे थे, उस तरह से निकाल देने के निम्न कारण हैं। पहला, मलिन बालों को निकाल देना। शिशु जब गर्भ में होता है तभी उसके बाल आ जाते हैं और वे मलिन जल में रहते हैं। इन मलिन केशों को उस तरह से साफ कर देना आवश्यक है। इसी कारण मुंडन किया जाता है। इन केशों को तभी तक रखना उचित है जब तक खोपड़ी की संधि अस्थियां आपस में ना जुड़ें, क्योंकि तीसरे साल तक ये जुड़ जाती हैं। इसलिए इसके बाद इन मलिन केशों को रखने से कोई लाभ नहीं है। दूसरा, सिर की खुजली, दाद आदि से रक्षा। सिर पर बाल बने रहने से बच्चे के सिर में खुजली, दाद, जुएं आदि अनेक रोग हो जाते हैं। इन रोगों से बच्चे को बचाए रखने के लिए भी बाल निकाल देना उचित है। इन बालों के निकल जाने से बच्चे के सिर की सफाई अच्छी तरह से हो सकती है। तीसरा, सिर के भारी होने आदि से रक्षा। बालों के कारण सिर भारी रहता है, जिससे बच्चे को सिर में गर्मी, दर्द आदि सताते हैं। इस कारण भी सिर के बाल उतार देना उचित है। चौथा, नए बाल आने में सहायक हैं। बाल जितने कटते हैं उतने ही नए पुष्ट बाल आते हैं। सिर पर उस्तरा 2-3 बार फिर जाए तो बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और नए बाल लंबे तथा दृढ़ होने में सहायता मिलती है।